दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 23 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं। आप अपने नियर बाई इंस्टॉल से जाकर इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेबसाइट पर भी ये किताबें अवेलेबल करा दी गई हैं। अभी हमारी दोस्तों कुल 4 किताबें आ चुकी मार्केट में। ठीक है, चौथा पार्ट भी रिलीज हो चुका है दोस्तों, वो आप तक पहुंच गया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। नहीं पहुंचा है तो आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा गया। वहां पर आपको किसी भी तरह का शिपिंग चार्ज वगैरह नहीं देना। वहां पर डायरेक्ट जो बुक की प्राइस है उसी प्राइस पर आपको वो चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सी विश्वास है, भरोसा है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए और देखिए कि कितने क्वालिटी कंटेंट के साथ हम लोग चीज़ों को दे रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमें देखने हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखिएगा और समझ के बताइए। लिख रहा हाल ही में यूएस और कौन सा देश, यूएस बोले तो देखिए बहुत सारे बच्चे यूएस और यूके में कंफ्यूज होते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइए, जो यूएसए है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, यानी इसे हम शॉर्टकट में यूएस भी बोलते हैं। ठीक है, और यूके वो आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। और यूके को कभी आप केवल इंग्लैंड मत समझिएगा। यूके जो दोस्तों ये एक यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, उनका एक समूह है, उसे हम यूनाइटेड किंगडम का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां हम बात करें यूएस का यानी कि अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। करा यूएस ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22, जी हां दोस्तों, कोप साउथ 22 अभ्यास किया है। जनरली क्या होता है, बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर मैंने कोई सवाल पूछा तो भारत से ही संबंधित होगा, बट ऐसा नहीं। देखिए आपको रटना नहीं है कि जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूं तो वहां भारत ही होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। याद रखेगा, यहां पर अमेरिका ने यह अभ्यास किया है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ। और जैसा कि यहां पे दे रहा दोस्तों, क्या क्या है, एक तरह का संयुक्त हवाई अभ्यास है, तो ये बातें भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर कभी नौसैनिक अभ्यास करते हैं, कभी जो है थल सेना अभ्यास करते हैं, कभी हवाई अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग सेनाओं के बीच। तो उन सभी चीजों के बारे में यहां पर दिया गया है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूं दोस्तों कुछ अच्छे सवालों पर। देखिए मेरा क्या है ना, मेरा काम है आपको करंट अफेयर में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको याद कराते चलना। ठीक है, तो जैसे एक तो जनरल सवाल हो गया कि भाई अमेरिका ने अभी किस देश के साथ कोप साउथ 22 अभ्यास किया है, तो आप एक पल के लिए बता सकते हो कि सर ऐसा अभ्यास अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ किया। लेकिन कुछ सवाल और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल आपसे पूछा कि किस देश ने पर्यटन में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, द्विपक्षीय संबंध मतलब देखिए एक कई बार आप पढ़ते हैं एक पक्षीय संबंध जिसे यूनिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, और द्विपक्षीय संबंध को बाइलेटरल कहा जाता है, यानी दोनों देशों ने एक मत पर दोस्तों अपना मतलब साझा किया वहां पर, और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो ये याद रखेगा, वही ये सवाल पूछ रहा है और उसी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। करा भारत के आधार की तर्ज पर, आधार मतलब क्या है, जिस तरह से भारत में आधार कार्ड बनाया गया उसकी तर्ज पर कौन सा देश अपने देश में यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी करने वाला है? जी हां दोस्तों, यह देश है श्रीलंका। श्रीलंका आप जैसे अपने देश में आधार कार्ड चल रहा है, वैसे ही अब वहां के नागरिकों का भी क्या किया जाएगा, एक तरह से आधार कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, करा किस देश ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक नया टैक्स शुरू करने वाला, एक नया कॉर्पोरेट टैक्स शुरू करने जा रहा है? तो वह देश है यूएई। यानी कि अच्छा देखिए, एक हम लोगों ने पढ़ा यूएस, यूएस तो अमेरिका को कहा जाता है, यूके ये आपका यूरोप में हो गया। ठीक है, आपका यूनाइटेड किंगडम, और ये देश है यूएई। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा कि हाल ही में किस स्थान पर आईफिस
ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आपने सुना होगा कॉलोनी बना के आदमी रहते हैं, मनुष्य निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर आइस फिश कॉलोनी देखी गई है। ये देखी गई अंटार्कटिका के पास में एक वेडल सागर है। कभी उठाइए मैप, आप वर्ल्ड मैप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया से नीचे की तरफ जाएंगे ना तो वहां आपको वेडल सागर नजर आएगा, वहीं पर इसकी खोज की गई है। ठीक है, करा इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या रखा गया है? एक्चुअली में कोई नई राजधानी नहीं बनी है। ठीक है, जो इंडोनेशिया देश है इसकी राजधानी थी कालीमंतन। ठीक है, अब उसी कालीमंतन का नाम जो है दोस्तों वो चेंज कर दिया गया है, उसका नाम हो गया नुसंतरा। क्या? नुसंतरा। तो वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी बनी है दोस्तों? तो याद रखेगा, इनका नाम है माया एंजेलो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली अश्वेत महिला है, इसलिए ये जरूरी है, वो भी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता किसने संभाली? कुछ समय पहले दोस्तों इसकी अध्यक्षता डेविड सासोली ने संभाली थी, बट अचानक से उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद मेट्सोला को दोस्तों यूरोपीय संसद का जो है अध्यक्ष बनाया गया। पूरा नाम है रॉबर्ट मेट्सोला। ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? जी हां दोस्तों, वह देश है फिलीपींस। ठीक है, जहां से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेगा। कर हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो वह देश है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। ठीक है, अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किसके पास पहुंच गई? फ्रांस देश के पास पहुंच गई। फ्रांस वही देश है दोस्तों जहां पर 2024 में अगला ओलंपिक होगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस दोस्तों किस नदी के किनारे? कोई बच्चा बता सकता है? पेरिस जो है, ठीक है, पेरिस याद है एफिल टावर ना, आपको याद रखेगा, ये किस नदी के किनारे है बताइए जल्दी से। तो पेरिस में जो एफिल टावर है या पेरिस शहर की बात की जाए वो सीन नदी के किनारे। कहां पर? सीन नदी, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? जी हां दोस्तों, पहली बात तो याद रखेगा, यह योजना कैंसर की रोकथाम के लिए स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। और वहां के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इतनी बातें तो आपको एकदम गांठ बांध के याद ही रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि कैंसर की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट किया? तो याद रखेगा, यहां पे योजना का नाम है होप एक्सप्रेस। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नमन एक्सप्रेस, हिम्मत एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, इस तरह के कई सारे नाम दिए जा रहे हैं, बट आप ध्यान दीजिएगा यहां पर सही उत्तर क्या होगा? होप एक्सप्रेस होगा। होप माने होता आशा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैंसर रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत किया गया। एक्चुअली में इसका नाम एक्सप्रेस क्यों रखा गया? ये शुरुआत तो वैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल से हुआ, बट आगे यही टारगेट है कि महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में इस तरह की योजनाएं शुरू की जाएंगी। अभी तो एज ए आप कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अच्छा देखिए, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब भी कोई योजना सरकार बनाती है ना तो पहले उसे एक छोटे क्षेत्र में लागू करती है, ये देखने के लिए कि सरकार ने जो योजना बनाई है क्या वो ठीक ढंग से लागू हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, कितना अच्छा काम हो पा रहा है। तो भाई एक जगह ट्रायल होगा ना, उसी ट्रायल को हम पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब योजनाएं सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उसे बड़े पैमाने पर जो है लागू किया जाता है। ऐसा हर योजना के साथ होता है। ठीक है, चाहे योजना छोटी हो चाहे योजना बड़ी हो, ऐसा हर योजना के साथ होता है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? होप एक्सप्रेस हो जाएगा। यहां बहुत सारी बातें दी गई हैं जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दोस्तों, उनका नाम है राजेश टोपे, उन्हीं के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात योजनाओं की आ ही गई है तो आपके मन में भी सवाल आ ही रहे होंगे कि सर हाल फिलहाल में कौन कौन सी योजना है जो हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है। तो पहला तो होप एक्सप्रेस हो गया, यही आप याद रखिएगा। दूसरा लिख रहा है हाल ही में किस राज्य में सिडबी द्वारा, सिडबी क्या दोस्तों? ये स्मॉल इंडस्ट्री बैंक वाला है। ठीक है, जिसका मैंने बताया था कि मुख्यालय कहां है? लखनऊ इसका मुख्यालय। ठीक है, तो कह रहा सिडबी ने कहां पर वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? मैंने पढ़ाया था दोस्तों, यह कार्यक्रम सीडीबी ने पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया है, उसे भी याद रखेगा। इसके पहले पश्चिम बंगाल में परय शिक्षालय शुरू किया गया था, वो भी आपको याद रखना है। करा 14 अंकीय अद्वितीय खाता संख्या यानी यूनिक एक अकाउंट नंबर दोस्तों खुलने वाला है, बनने वाला है। किसके लिए? करा इसी के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है भारत का, वो उसने समझौता किया किसके साथ? आयुष्मान भारत के साथ। ठीक है,
मिलकर के आरोग्य सेतु में जाकर ये मर्ज होने वाला है, एकीकृत होने वाला है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? एक्चुअली मैं बताऊं, देखिए ये प्लान क्या हो रहा है, पहले बात को समझिए। ऐसे क्वेश्चन को रटेंगे ना तो भूल जाएंगे। देखिए सरकार चाह रही है ना कि अपने देश के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, इनका क्या हो, जैसे आधार कार्ड बना है, ठीक है, तो आधार कार्ड के माध्यम से उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, मतलब तिथि, जन्म तिथि और स्थान, उनका परमानेंट एड्रेस, ये क्लियर हो गया सरकार के पास। जो आपका पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड बनने से सरकार के पास जो भी आपके खाते हैं जो बैंक में चल रहे हैं, उसका डेटा सरकार के पास चला गया। इसके बाद आपने बनाया डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, उस ड्राइविंग लाइसेंस से और भी आपके इंफॉर्मेशन क्या हो गए, और पक्के हो गए सरकार के पास कि हाँ आपका परमानेंट एड्रेस यही है, आपका नाम यही है। मतलब एक बार फिर से क्या हो गया, वेरिफिकेशन आपका हो गया। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो कंफर्मेशन फिर से हो गया। अभी सरकार चाह रही है कि आपका एक डेटा रखा जाए आपके स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या बीमारी है, उसके अंदर उसके शरीर में कौन सा खून है, ठीक है, वो अपना ट्रीटमेंट कहां ले रहा है, कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं उसकी, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड सरकार रखने वाली है। और उसी के लिए यहां पर बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। कभी फुर्सत से मैं अगर करंट अफेयर पे विस्तार से बातचीत करूंगा तो समझाऊंगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कहानी क्या है, इससे हमें फायदे क्या हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं तो नुकसान क्या है, बहुत सारी बातें चर्चा की जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए आप यही जानिए कि सरकार इसीलिए इस तरह का क्या बना रही है, यह 14 अंकों का एक जो अकाउंट नंबर बना रही है, और वो धीरे धीरे आप सभी के पास पहुंच जाएगा। जैसे आधार कार्ड पर एक आपका स्पेशल अंक होगा, आपके पैन कार्ड पर भी एक स्पेशल अंक होगा, आपके डीएल पर होगा, आपके वोटर कार्ड पर होगा, ठीक है, ये कभी किसी से मैच नहीं करता, वैसे ये भी बनने वाला है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू किया गया दोस्तों। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये जो हमारा केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, ये उसके द्वारा शुरू किया गया, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कह रहा भारत के आधार कार्ड की तर्ज पर कौन सा देश यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी करने वाला है दोस्तों, तो बताया थे आपको, श्रीलंका जारी कर रहा है। फरवरी 2022 में नई आईटी पॉलिसी किसने लॉन्च किया दोस्तों, इस बार फरवरी में एक नई आईटी पॉलिसी लेके आ रहा है गुजरात। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, गुजरात के सीएम कौन है, यहाँ सीएम दोस्तों भूपेंद्र पटेल नाम है, याद रखेगा, और आचार्य देवव्रत जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, जिसका नाम है परय शिक्षालय, ठीक है, एक ओपन एयर क्लासरूम होगा, मतलब ऐसे जैसे स्कूल बने होते हैं वैसे नहीं दोस्तों, ओपन ग्राउंड में दोस्तों बैठकर टीच किया जाएगा, और ये कार्यक्रम शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। इसके पहले हमने पढ़ा सिडबी ने स्टार्ट किया था वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम, वो भी आप याद रखेगा। करा चीन भारत की सीमा के पास, ठीक है, मतलब चीन भारत सीमा जहां पर, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, वहां पर दोस्तों आसपास के जो गांव हैं उनको भारत बहुत ज्यादा विकसित करने का प्लान कर रहा है, और इसी के लिए एक योजना स्टार्ट किया गया, विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम। कौन सा, या विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, इसे आप याद रखेगा, ठीक है। करा केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पूर्वोत्तर विकास और बंबू रोड लिंक्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो इस योजना का नाम है पीएम डिवाइन योजना। कौन सा, पीएम डिवाइन योजना, तो ये भी आप याद रखेगा दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा भारत सरकार ने किस राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए दोस्तों कितना 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए, मतलब कोई बहुत बड़ा मेला होगा तभी तो सरकार के द्वारा इतना बड़ा फंड दिया जा रहा है। याद रखिए, वैसे हम भारत के सबसे बड़े मेले की बात करें तो कुंभ मेला को सबसे बड़ा मेला होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत कम बच्चे हैं जो जानते होंगे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो याद रखिएगा वो यही है मेदाराम जतारा महोत्सव। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। क्या दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा मेला है, याद रखेगा। अब बात आती दोस्तों, इस मेला को मनाया कहां जाता है, याद रखेगा, इस मेला को मनाया जाता है तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना मनाया जाता है। इसी तरह दोस्तों जैसे जात्रा महोत्सव है ना, इसी तरह राजा परबा त्योहार जो है दोस्तों कहां मनाया जाता है, हाल ही में आपने पढ़ा होगा, ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा दोस्तों। आपने कसाई लेमन महोत्सव का नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में वो आपके मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया राजा परबा त्योहार। कौन सा, राजा
राजा परवा याद रखेगा। मणिपुर में दोस्तों अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कचाई लेमन महोत्सव मनाया गया, कचाई लेमन महोत्सव। और महाराष्ट्र में हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया। कौन सा? काला घोड़ा। तो इस तरह के महोत्सव हो गए, उत्सव हो गए, ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। तो थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए इन चीजों के लिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये तेलंगाना जो है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल आपको आगे ले चलता हूं, आर्ट एंड कल्चर के कुछ अच्छे सवाल दिखाता हूं जो हमेशा करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं। पहला तो याद रखेगा दोस्तों कि मेदाराम जतारा महोत्सव कहां मनाया गया? तेलंगाना में। हाल ही में मारू महोत्सव, तो बड़ा आसान सा नाम है दोस्तों, मरु या मारू महोत्सव, ठीक है, मरुस्थल मनाया जाता है, जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। कंछोट उत्सव दोस्तों करे किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों अभी मनाया गया कंछोट उत्सव, ठीक है। करे किस मंदिर को अभी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, नामित किया गया दोस्तों? अभी इसको शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ नामित करने के लिए भेजा गया नामांकन के लिए। ये होयसल मंदिर है, इसे आप याद रखिएगा। कौन सा? होयसल मंदिर, ठीक है। हाल ही में तोरग्या महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो तोरग्या महोत्सव 2022 में मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी पढ़िएगा। हाल ही में किस राज्य में स्पितुक ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया गया? तो ये मनाया जाता दोस्तों आपके कहां पर? जो आपका जम्मू कश्मीर है वहां पर। उसके बगल में दोस्तों एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य उसे मत बोलिए, लद्दाख में, ठीक है। याद रखिएगा कंछोट उत्सव जो था वो आपके जम्मू कश्मीर में मनाया गया था, और ये ग्लस्टर फेस्टिवल जो है दोस्तों ये आपके लद्दाख में मनाया गया। एक और आपने पढ़ा होगा लोसांग महोत्सव, ठीक है, लोसांग महोत्सव, ठीक, उसे भी याद रखेगा। एक लोसार महोत्सव है, एक लोसांग महोत्सव है, ठीक है। ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करा 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी थी दोस्तों, जिसमें प्रस्तुति किया गया था पाल और दादवाव गांव के नरसंहारों को? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अंग्रेजों ने यहां पर बहुत बड़ा नरसंहार किया था। जैसा नरसंहार आपके जलियांवाला बाग में हुआ था, वैसा ही नरसंहार ये गुजरात के दादवाव गांव में हुआ था, और इसी की झांकी इस बार प्रस्तुत की गई थी गुजरात सरकार के द्वारा, ठीक है, गुजरात राज्य के द्वारा। अच्छा, ये जो परेड हुआ था दोस्तों, इसमें पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसे मिला? वो महाराष्ट्र की झांकी को मिला, जबकि सबसे बेहतरीन झांकी का दर्जा ये उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दो चीजें प्रस्तुत की गई थी, एक ओडीयूपी प्रस्तुत किया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद, और दूसरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है, वो वहां पर झांकी में प्रस्तुत किया गया था, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, अभी दोस्तों मोदी जी के द्वारा दोस्तों यहां पर एक उद्घाटन किया गया। आपको बताना है कि यहाँ पंडित जसराज जी किस घराने से बिलोंग करते थे? तो मेवाती घराना आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। कचाई लेमन आपको बता ही दिया दोस्तों, कचाई लेमन फेस्टिवल ये अभी मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। आगे लेकर हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? ये केरल को दिया गया, ठीक है, केरल का जो क्राफ्ट एजेंसी उसके दिया गया, तो ये भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है जो कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? देखिए इस तरह का पहली बार दोस्तों अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो जब कोई अपॉइंटमेंट पहली बार होता है, कोई विभाग पहली बार बनता है, ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जरा ध्यान देना है, हर समय आपको मिर्च मसाला नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर में देखिए पढ़ना, देखिए दिन भर में बहुत सारी घटनाएं घटती है, ठीक है। मैं बहुत सारे वेबसाइट्स को रीड करता हूँ, न्यूज़पेपर को रीड करता हूँ, ठीक है, टीवी चैनल्स को देखता हूँ, तब जाकर आपके लिए कुछ क्रीम क्वेश्चन बना पाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। कभी आप हमसे सीखना चाहेंगे सर किस लॉजिक के आधार पे आप चूज करते हैं कि आज के दिन के लिए यही 10 सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सर आप कैसे चूज करते हैं, कभी बताइए। तो मैं आपको बता भी सकता हूं कि मैं क्या करता हूं, कैसे चूज करता हूं, ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े, ठीक है। देखिए इसी सवाल में देखिएगा, करा भारत के पहले हैं, ठीक है, पहली बार इस तरह के पद पर किसी का अपॉइंट किया जा रहा है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का पद है दोस्तों, और इस पर अपॉइंट किया गया दोस्तों जी अशोक कुमार जी को। किसे? जी अशोक कुमार जी को, तो इसे भी याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, आपके भी दिमाग में आएगा सर हमने कभी ऐसा पद तो सुना नहीं, हाँ तो कैसे सुना होगा, पहली बार अपॉइंट किया जा रहा है। और ये जी अशोक कुमार जी की जो नियुक्ति हुई दोस्तों, ये पूर्व में नौसेना के क्या है,
पूर्व नौसेना के उप प्रमुख भी हैं, ये भी याद रखेगा। और काफ़ी सारा इन्होंने जो है काम भी किया है। जब आपका 26/11 वाला हमला हुआ था ना, उस समय भी दोस्तों इनका जो है बड़ा अच्छा खासा रोल था, ठीक है, अपनी नौसेना को लेकर के, समुद्री सुरक्षा को लेकर के, इसे याद रखेगा। अगर मैं बात करूं एनएमएससी का, एनएमएससी क्या दोस्तों, यही राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की बात कर रहा हूं। करा एनएमएससी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? एनएसए प्रमुख जिसे आप कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख कौन है? अजीत डोभाल जी, ठीक है। तो ये उसी एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है, और जिसमें भारत के जो तटीय राज्य हैं, क्योंकि देखिए अगर भारत में कहीं घुसपैठ या एंट्री करते हैं दोस्तों, तो कई बार देखा आपने कि वह समुद्री रास्ते के सहारे भी कई बार वो एंट्री कर जाते हैं। तो यहां पर तटरक्षक का जो बल है वो एक्टिव रहते हैं, हमारी नौसेना एक्टिव रहती है, और खास करके जो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, जो तटीय एरिया वाले हैं दोस्तों, ये उनमें एक सुरक्षा एजेंसी के तौर पर काम करता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अपॉइंटमेंट की बात आ गई है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में किस पद पर बिठाया गया, ठीक है। और आपसे आपकी परीक्षा में अपॉइंटमेंट से जुड़े भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्यों ना आप भी इसे पढ़ लीजिए। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिख रहा है कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? तो याद रखिएगा विनीत जोशी जी को बनाया गया, सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सीबीएसई का भी अध्यक्ष चुना गया विनीत जोशी जी को। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी हां दोस्तों, आईसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहां चुना गया देवाशीष मित्रा को, देवाशीष मित्रा। एसएससी का नया अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? यस किशोर कुमार जी बने हैं, याद रखेगा। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले आपके आर्य शाह थे, अब वो इस्तीफा दे चुके हैं अपना, तो उनके जगह पे प्रदीप साजी आ चुके हैं, वो भी याद रखेगा। करा वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो संजय मल्होत्रा इनका नाम है, याद रखेगा। हाल ही में मेडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो अमिताभ बच्चन को किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में दोस्तों अभी किसे अपॉइंट किया गया? तो यस उन्नी कृष्णन नायर जी को अपॉइंट किया गया। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अक्षय कुमार को, अभी जबकि दिसंबर में ऋषभ पंत को चुना गया था, लेकिन फिर से यहां पर एक नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, अक्षय कुमार को, ठीक है। इसे भी याद रखेगा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों एनसीईआरटी में नया निदेशक अभी किसे बनाया गया? तो याद रखेगा यहां नया निदेशक बनाया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। किसे? सॉरी, दिनेश सकलानी जी को, विनोद शर्मा कह रहा हूं, दिनेश सकलानी जी को दोस्तों यहां एनसीईआरटी में अभी चुना गया। और आईबीबीआई में रवि मित्तल जी को, ठीक है, ये भी याद रखेगा। तो ये सभी आपके लिए बहुत अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल के जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों, उसे भी आप याद रखेगा, काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित पुस्तक का ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, वार यानी बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में इस किताब में जिक्र किया गया है। और एक किताब लिखा किसने है? याद रखेगा, सैमुअल मोएन ने। किसने लिखा है? सैमुअल मोएन ने। हालांकि रस्किन बांड की भी एक रचना आई थी दोस्तों, आपके जब इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के ऊपर दोस्तों एक किताब लिखा है रस्किन बांड साहब ने, ठीक है। सलमान रुश्दी की कोई रचना इधर तो नहीं मिली है, ठीक है, बट एसेज विद ट्रुथ ये आप याद रखेगा दोस्तों, आपका एसेज वाली रचना नहीं की थी। और जेके कोट्टैन तो नहीं उत्तर यहाँ पे, याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनका नाम है सैमुअल मोएन। इन्होंने दोस्तों इस किताब में, अच्छा ये हैं क्या दोस्तों, तो ये आप इनके बारे में जानिए पहले थोड़ी सी बातें। येल विश्वविद्यालय का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, ये उस येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा दोस्तों न्यायशास्त्र के बहुत बड़ा ज्ञाता हैं, इसीलिए इनकी किताब जो आई है ये कई सारे युद्धों को समेटे हुई है, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए बात किताबों की आ गई है, तो हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी किताब है जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में चल रही थी। क्यों? देखिए करंट अफेयर में खूब पढ़ते जाएं ये मैटर नहीं करता, पढ़ने के बाद चीजें याद होती जाएं मैटर ये भी तो करता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखें दोस्तों। तो यहां पर मोएन साहब को याद रखेगा, सैमुअल मोएन, जिन्होंने ह्यूमन के ऊपर किताब लिखा है, ठीक है। एक पुस्तक आई थी दोस्तों, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है। इस किताब को एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति ने लिखा था, बिल गेट्स जी ने लिखा, ठीक है। भारत अफ्रीका पर संबंध के ऊपर दोस्तों किताब लिखा गया, ठीक है, जो कि पहले राजनयिक भी रह चुके हैं, और इनका नाम है राजीव भाटिया, ठीक है। चर्चित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत में पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर दोस्तों किताब आई है सागरिका घोष की, ठीक है,
ये भी पढ़िएगा, ठीक है। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर किताब किसने लिखा है? तो खेल में बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर इनके द्वारा किताब लिखा गया, जिनका नाम है नवदीप नवदीप सिंह गिल, ठीक है, इसको याद रखेगा। कह रहा चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म, ये किसके द्वारा लिखा गया? ऑपरेशन खत्म दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया किया, उस पर दोस्तों किताब आई थी, जिसे लिखा है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर साहब ने, ठीक है, ये भी पढ़िएगा। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के द्वारा ये लिखी गई किताब है। हाल ही में चर्चित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम ये लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी वही आजादी का अमृत महोत्सव जो इस बार मनाया जाए, उसी के ऊपर किताब लिखा है दोस्तों रस्किन बॉन्ड साहब ने, ये भी पढ़िए। हाल ही में इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज, इस किताब को किसी ने लिखा नहीं है, सिर्फ इसका विमोचन किया गया भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार में एक मंत्रालय है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस किताब का विमोचन किया गया। चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, यह किताब किसने लिखा? तो दो लोगों ने मिलकर लिखा दोस्तों, जिनका नाम है तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, ठीक है, ये भी आप याद रखेगा। तो ये हाल फिलहाल की चर्चित किताबें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, इसे पढ़िए और तैयारी जारी रखिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 पे जो हमारा बेस्ट ऑनलाइन कोर्स चल रहा है ना, वो चल रहा है हिंदी इंडिविजुअल की क्लासेस, ठीक है। आप आइए हिंदी इंडिविजुअल की क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर आप कहेंगे वाकई सर जो आप कहते हैं ना वो पूरा करके दिखाते हैं, गजब की क्लास चलती है यहाँ पर, एक बार आप बैच देखिए, आपको सुकून बड़ा आएगा, ठीक है। अब तो स्टडी 91 किताबों पर भी दोस्तों काम करने लगा है, तो किताबें भी आपके नियर बाई जो भी किताबों की दुकान हो वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम किताब क्या करते हैं ना, हम किताब के कंटेंट कहीं से चुरा के नहीं लाते, ना किसी दूसरे से, ठीक है। हम किताब के कंटेंट पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर ये किताबें तैयार हो रही हैं, इसलिए थोड़ा समय जाता है, ठीक है। मेहनत करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप ही मेहनत करेंगे तो समय तो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा हाल ही में केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, पहली पहली बार जब कुछ बनता है, ठीक है। तो देखिए कारवां पार्क जो बन रहा है दोस्तों, एक केरल के इडुक्की जिले में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? इडुक्की जिला केरल में, वहां पर बन रहा है। केरल के जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद, केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, ठीक है, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखिए, और यहां याद रखेगा भारत का नहीं केरल का पूछा आपसे, केरल का पहला कारवां पार्क ये आपके इडुक्की जिले में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है दोस्तों एक यहाँ इडुक्की जिले के पास में एक सुंदर हिल स्टेशन बहुत बेहतरीन है, वो भी याद रखेगा, जिसका नाम है वेगामन, ठीक है, वेगामोन, तो इसको याद रखेगा। और अभी ये जो कारवां पर्यटन दोस्तों इसको खोला जा रहा है, काफी समय से दोस्तों ये चीजें बंद थी, अब इसे और भी ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। चलिए प्लेसेस से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते हैं भाई। स्थान विशेष की जब कभी बातें आती हैं तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको देता हूं कि करंट अफेयर में प्लेसेस से जुड़े क्या क्या हम लोग पढ़ें, ठीक है। तो कारवां पार्क कहां बन रहा है दोस्तों? ये बन रहा है आपके केरल के इडुक्की जिले में। करा ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में एक बढ़िया रोड, 1 किलोमीटर की रोड दोस्तों है, और जिसके दोनों ओर दोस्तों मान लीजिए कि इस बार के जो ओलंपिक में चैंपियन थे ना, ओलंपिक वालों का भी और पैरालंपिक वालों, उनके नाम पर दोस्तों कुछ स्मारक बनाया जा रहा है, और ये नई दिल्ली में बन रहा है, इसे भी याद रखेगा। मतलब भौकाली भौकाले भाई, ठीक है। करा भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में किन 3 स्थानों के नाम बदलने की अभी घोषणा किया है? तो दोस्तों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई, अभी इसका नाम दोस्तों चेंज हो रहा है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। जिसमें बाबई बहुत फेमस जगह दोस्तों, बाबई के रहने वाले एक बहुत बेहतरीन लेखक हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि बाबई का नाम अभी किसके नाम पर पड़ रहा है? ठीक है, थोड़ा सोचिए समझिए और जवाब दीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। करा अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की अभी 50वीं वर्षगांठ थी दोस्तों, जिसे मोदी जी गए हुए थे वहां पर उद्घाटन समारोह में। तेलंगाना में स्थित है, इसे भी याद रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो बताइएगा दोस्तों तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। करा पीएम मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा, ठीक है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है,
ठीक है, खड़े वाले में नहीं, खड़े वाले में और भी लोग हैं। बैठी हुई प्रतिमा दोस्तों याद रखेगा 216 फीट ऊंची है ये, और जिसका उद्घाटन अभी तेलंगाना के पास हैदराबाद में किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किससे घोषित किया गया, तो जेरी हैमलेट इसका नाम है, इसे भी याद रखेगा। किस देश के इलियट में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स में, अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, मिस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, हरनाथ संधू ने जीता, जो भारत की रहने वाली चंडीगढ़ की, याद रखेगा। पूरे 21 साल बाद जाके भारत ने एक खिताब जीता है, और ये जो स्थान है इलियट, ये कहां पर है, आपके इजराइल देश में है, वो भी आप याद रखेगा। पेरूमाला पेरुनल दावत, ये कहां संबंधित है, आपकी केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य में एक चाय पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये असम राज्य में बनाया जा रहा है चाय पार्क। ठीक है, तो ये भी पढ़िएगा, ये भी अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, और भी सवाल दिया गया है यहां पर। ठीक है, चलिए आगे लिख रहा है कि हाल ही में डिग्निटी इन डिजिटल एज, दोस्तों ये किताब किसने लिखा है, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, पूरा नाम है मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेगा ये किताब लिखा गया रो खन्ना के द्वारा। ठीक है, इस किताब में दोस्तों देखिए, रो खन्ना भारतीय मूल के एक अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी आप इन्हें इंडो अमेरिकन बोल सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं वहां पर दोस्तों, याद रखेगा। अच्छा, ये जो किताब है इस पे लिखा क्या गया है, इसमें अमेरिकियों के जीवन परिवर्तन के बारे में दोस्तों बताया गया बहुत सारी बातें, तो ये भी याद रखेगा दोस्तों, ये लिखा है रो खन्ना ने। ठीक है, तो इस तरह की किताबें अगर आ रही हैं तो किताबों के बारे में आप पढ़ते चलिए, क्योंकि सवाल तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये जो किताब है रो खन्ना के द्वारा लिखा गया है। ह्यूमन नाम की किताब सैमुअल मोएल ने लिखा है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, अगली महामारी के लिए हम कैसे तैयार हैं, ये किताब आपके बिल गेट्स ने लिखा है। भारत अफ्रीका संबंध पर किताब राजीव भाटिया ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब सागरिका घोष ने लिखा है, मेरे साथ बोलते चलिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर किताब नवनीत सिंह गिल ने लिखा है। ऑपरेशन खत्म 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। कौन कौन लोग, तो याद रखेगा गंजू, ठीक है, आर एस गंजू, ठीक है, क्या नाम है, आरसी गंजू, आरसी नहीं, हाँ आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर, ये दोनों लिखा ऑपरेशन खत्म। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी की रचना है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, दोस्तों ये सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडियाज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब रस्किन बांड ने लिखा है। ठीक है, तो ये सभी किताबों के नाम आपको एकदम याद होने चाहिए। देखिए करंट अफेयर पढ़ते चलिए और भूलते चलिए तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, करंट अफेयर में एक एक पढ़ा गया चीज आपको याद होना चाहिए, और आपको कहीं से कोई मिस्टेक नहीं करनी, कहीं से कोई गलती नहीं करनी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम याद करते चलिए, जितना ज्यादा याद रहेगा परीक्षा में उतना ज्यादा फायदा होगा आपका। कर हाल ही में किस बैंक में बैंक ने, में नहीं दोस्तों यहां करेगा, किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीता है। गजब, ये तो गजब का ही बैंक भाई, मुझे लगता है हर 15-20 दिन पे एक पुरस्कार बैंक ले ही जाता है। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका बैंक की, किसकी बात कर रहा हूं, कर्नाटक बैंक की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम भी दोस्तों इसी ने पुरस्कार जीता था। ठीक है, डीटीडीएक्स का पुरस्कार जीता था, डीजी धन पुरस्कार 2-2 जीता, याद रखिएगा। एचडीएफसी की बात करो दोस्तों तो इसको भारत के सबसे उत्कृष्ट बैंक का दर्जा दिया गया। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों जो है सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट के लिए इसको जाना जाता है, और स्टेट बैंक को सबसे बेकार बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेरे तो भड़ास निकालने का मन करता है। ठीक है, आपको बताऊं स्टेट बैंक के हालात है ना, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसके ऊपर करूं क्या, मैं कहां इसका कंप्लेन करूं। अभी मैं कई दिनों से परेशान हूं स्टेट बैंक को लेकर के। 4 संडे की छुट्टी यहां पर है, आप जरा काउंट करना। ठीक है, हर महीने में 4 संडे तो पड़ ही जाता है, कभी कभी 5 भी पड़ता होगा, आप देखते होंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो आपका सेकंड सैटरडे है और प्लस सेकंड सैटरडे प्लस आपका 4th सैटरडे, ठीक है, ये जो सैटरडे है ये भी इस दिन बैंक बंद रहता है। और हमारे यहाँ जो बैंक बंद है दोस्तों, वहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पांचवा याद रखेगा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वेडनेसडे है वो भी बैंक बंद रहता है। ठीक है, वो भी बैंक बंद रहता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महीने में आजकल 2-2 दिन ट्रेनिंग चल रही है इनकी। ठीक है, 2-2 दिन क्या चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग के दौरान भी बैंक बंद है। ठीक है, कितनी छुट्टी हो गई इनकी भाई जरा जोड़िए, तो 4 ये हो गया, और 4 2 छुट्टी यहाँ हो गया, 6 छुट्टी हो गई, और 6 के बाद 3 छुट्टियां हो गया, 6 3 9 छुट्टी हो गई, और 9 के बाद 1 से 2 छुट्टियां हो गई, 10 11 छुट्टी हो गई। ठीक है, महीने में
चाहे 30 दिन होता होगा, अब 28 तो एक ही दो बार आता है, ठीक है, या फिर क्या होता है 31 दिन होता है, ठीक है, इसमें से क्या करते हैं ये 10 से 11 दिन क्या करते हैं कि छुट्टी रहती है। फिर ऐसा कोई महीना नहीं है, जैसे अगर मैं जनवरी की बात करूं तो गणतंत्र दिवस हुआ उस दिन भी छुट्टी रहती है, ऑफिशियल छुट्टी भाई, ठीक है, मकर संक्रांति उस दिन भी ऑफिशियल, मतलब त्योहार के नाम पे एक दो छुट्टी और इनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये बैंक के हालत बहुत खराब हो गए, ठीक है, ये तो मतलब कितना भी कर लो, मतलब इससे खराब बैंक तो धरती पे हो नहीं सकता है। जितनी खराब सर्विस, इसके बारे में जितना बोल लो उतना कम है, ठीक है। इस क्लास में बोलना भी गुनाह है, ठीक है, बोल नहीं सकता इसके बारे में, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा दोस्तों, ये कर्नाटका बैंक है, शर्म करो एसबीआई वालों, देखो कितने सारे पुरस्कार लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है, इंपीरियल बैंक इसको कहा जाता है 1920 में। मतलब पूरी इज्जत डुबा दी है ये लोग, पूरी इज्जत डुबा दी है। अगर भारत में और बैंक ना होते हैं ना तो कसम से इनका तो बेकार है। चलिए आइए अपने मुद्दे पे बात करते हैं। तो कह रहा कर्नाटका बैंक ने दोस्तों अभी ये 2 पुरस्कार जीता है, याद रखेगा, ठीक है। इसके पहले तो डिजिधन वाला 2 पुरस्कार जीता था, अभी जो जीता दोस्तों वो 3 बैंकिंग पुरस्कार जीता है, 1 2 नहीं 3 बैंकिंग पुरस्कार जीता है, ये भी याद रखेगा। अच्छा, अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक पुरस्कार दिया डीएक्स 2021 का, ठीक है, वो भी कर्नाटका बैंक ने जीता है, उसे भी याद रखेगा, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम, सीआरएम कहा जाता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को, ठीक है, ग्राहक संबंध प्रणाली के लिए, इसके लिए आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता आपके एक्सिस बैंक ने, ठीक है, ये तो ठीक ठाक है। करेक्ट, कौन सा बैंक भारत का सबसे पसंदीदा यूपीआई बोलते हैं दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट को, ठीक है। तो याद रखें यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है, ये पेटीएम बना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय किस बैंक ने शुरू किया, मतलब इंटरनेशनल आप ट्रांजैक्शन भी वहां से कर सकते हैं, तो ये स्टार्ट किया गया दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक में, जिसमें अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को, ठीक है, वो भी पढ़िएगा। दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे एजेंसी बैंक के रूप में चुना। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा बहुत सारे बैंकों को एजेंसी बैंक का दर्जा दिया गया है। जब किसी बैंक को एजेंसी बैंक का दर्जा दिया जाता है तो समझ जाइए वो बैंक एक तरह से आरबीआई के बिहाफ पर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या इस तरह के कलेक्शंस कर सकती है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो सीएसबी बैंक था, सुना होगा आपने, ठीक है, अभी उसे चुना गया। इस तरह से आपने बंधन बैंक का नाम सुना होगा, एक कर्नाटका बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया, ठीक है, ये सभी बैंक भी आपके एजेंसी बैंक हैं, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान यहीं से हुए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पीएम जनधन खाते कहां खुले में, तो बिहार में, नंबर 1 बिहार है, नंबर 2 पर दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ठीक है। राज्य सरकार के कर्मचारियों, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नए बैंक के साथ अभी साझेदारी किया है, समझौता किया है, तो इक्विटास बैंक के साथ किया महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, याद रखेगा। कह रहा किस बैंक ने आरबीएल बैंक को अभी एजेंसी बैंक का दर्जा दिया, सीधे सीधे बोल देना, तो याद रखेगा आरबीएल बैंक को वही आरबीआई ही देता है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी की सेवा शुरू की गई, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे, देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी था, जल टैक्सी हो गया और वाटर मेट्रो हो गया, ठीक है। तो इस तरह के अब नई नई चीजें आ रही हैं। कुल कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जल के माध्यम से भी यातायात संभव बनाया जा रहा है, और अभी ये जल टैक्सी की जो सेवा शुरू की गई है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, याद रखेगा, ठीक है। अब वहाँ पानी में चलने वाली नावों के एकदम विशेष प्रकार के क्रूज लॉन्च किए गए हैं, जो आसपास के क्षेत्रों को जो है टच करेंगे, और वहाँ जो है अब आप जानते हैं कि वहाँ पर रेलवे का क्या हाल चाल चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो अब ये अगर आता है तो इससे ज़्यादा सुधार हो पाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़िएगा आराम से, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें दी गई है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेशनल न्यूज पर, ठीक है। मैं ना पूरा फोकस यहाँ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं सर वो आप छोड़ क्यों देते हैं, तो आप खुद से पढ़ लो, पीडीएफ तो दे रहे हैं आपको, पीडीएफ दे रहे हैं, ब्लॉग दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ जाके खुद से पढ़ लो। मैं तो सोचता हूँ कि करेंट अफेयर में बच्चों को कितना ज़्यादा याद करा दूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आप बहुत अब जैसे वाटर टैक्सी शुरू हो रही है, अभी कुछ दिन पहले कोचीन में आपने पढ़ा होगा, कोच्चि में, ठीक है, वाटर मेट्रो शुरू किया गया था। तो बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाते चलता हूँ, आप पढ़ते चलिए, इसी तरह के तो बनेंगे सवाल, ठीक है। पहला ये हो गया वाटर टैक्सी। दूसरा लिख रहा है किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ एक कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये शुरू किया है यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फोकस करिए जरा, मैंने आपको पढ़ा था करा संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों का जो वर्किंग था दोस्तों, पहले 100 दिन था, उसे बढ़ा करके 150 दिन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कम से कम 150 दिन का रोजगार उनका तय हो गया, ठीक है, जो कभी केवल 100 से 120 दिन था। अच्छा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी होती है, अलग अलग डेज होते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। करा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन एक शुरू किया गया, आहट, ठीक है। ये करा है किसने शुरू किया, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया ऑपरेशन आहट, ठीक है, इसको भी पढ़िएगा। लता मंगेशकर जी के नाम पर एक संगीत अकादमी और एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, ये बन रहा है इंदौर में, क्योंकि इंदौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। करा राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बन गई है, राजस्व के मामले में पहले इंटेल नंबर 1 पे चल रही थी, अब इंटेल को पछाड़ करके सैमसंग जो है ये नंबर 1 पर आ गई है, ये भी याद रखेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, वही दोस्तों रामानुजाचार्य की 216 फीट की जो मूर्ति लगी है, उसका उद्घाटन कहां पे किया गया, तेलंगाना हैदराबाद में, तो वही तो पूछ रहा है आपसे, ठीक है, याद रखेगा। उसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, याद रखेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आपके गुजरात में अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, एक और स्टैच्यू ऑफ पीस वो आपके राजस्थान के पाली जिले में है, और ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है, तो याद रखेगा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है, इसे भी आप फोकस करिएगा और याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है, करा छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ये कहां आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ये जो आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, ये किया जा रहा है ब्रुसेल्स में, जी हां दोस्तों, ब्रुसेल्स में, ठीक है। इसके पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, इसी ब्रुसेल्स में नाटो का सम्मेलन हुआ था, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल ये वाला आपका ब्रुसेल्स में हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां दोस्तों उसी के बारे में दिया गया है। चलिए मैं आपको इवेंट एंड समिट के कुछ अच्छे सवाल बताता हूं जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर में चर्चा में रहे। मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि बताइए कहां पर अफ्रीकी संघ, छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ की बैठक हुई है, तो बताइएगा ब्रुसेल्स में। कभी पूछ दिया आपसे कि G20 का 2023 का समिट कहां पर होगा, तो 2021 का समिट इटली में हुआ, 2022 का समिट आपके इंडोनेशिया में होने वाला, इंडोनेशिया के बाली में होने वाला है, और 2023 की समिट हमारे देश भारत में होने वाली है, ये भी याद रखेगा। कह रहा री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो जी किशन रेड्डी का नाम सुना होगा, ठीक है, उनके द्वारा शुरू किया गया। कह रहा पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट में कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो 5 मध्य एशियाई देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान हैं। ये 5 मध्य एशियाई देश हैं जिन्होंने इसमें पहले भारत मध्य एशिया वार्ता में हिस्सा लिया। हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन कहां पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ये भी याद रखेगा, जहां पर 1000 ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी झलकियां प्रस्तुत की गई। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो मोदी जी कर रहे हैं, याद रखेगा। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कौन कर रहा है, तो 2021 वाली ब्रिक्स शेरपा बैठक 13वें नंबर की थी, वो हमारे भारत में आयोजित की गई थी दिल्ली में, और इस बार 2022 में यह चीन में आयोजित की जा रही है, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये भी याद रखेगा। 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो 2021 में तो G7 इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, G7 G20 नहीं, G7 इंग्लैंड में हुआ, और 2022 में जो G7 हो रहा है ये जर्मनी इसकी अध्यक्षता करने चल रहा है, याद रखेगा, ठीक है। वो फ्रांस मत सोचेगा दोस्तों, फ्रांस जो है वो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करने चल रहा है, ठीक है। करा हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन आपके पुदुचेरी में किया गया, ध्यान रहे। यूएनएससी आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता किसने किया, तो भारत कर रहा है, ये भी पढ़िएगा। विश्व तानसेन संगीत उत्सव कहां किया गया, तो तानसेन जी का संबंध आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, तो वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। करा अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पे किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन ये मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल में दोस्तों इतने इवेंट ऐसे थे जो चर्चा में थे। बाकी स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासेज आपको दी जा रही हैं। हमारे पेड प्रोग्राम में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं दोस्तों, इन पर कॉल करके आप किसी भी तरह की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं।
हैं और घर बैठे आप किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों किताबें आप तक पहुंचा दी जा रही हैं, ठीक है, बिना किसी शिपिंग चार्ज के, बिना किसी अदर पैसे खर्च किए आप किताबों को घर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।